दरोगा मेंस का जो है आपका रोशन सर के द्वारा जो सेट निकाला गया है वो आपका कंटिन्यू है। और जो इसमें आप देखेंगे तो आपको पता है इसमें आपका 28 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 9 होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले जो है इसको हम खत्म कर देंगे। आपका 25 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। अभी आपके पास जो है करीबन 8 से 9 दिन बचा है। तो देखिए इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारा काम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 11 सेट आपका और बचा हुआ है और आप लोग का कमेंट था कि सर इसका प्रीवियस ईयर जो बिहार दरोगा मेंस का है उसको करवा दीजिए। तो अगर आपका कमेंट रहता है दरोगा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ तो आपको हम करवा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए थोड़ा सा अभी आप सभी को पता है कि पूजा का माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हर एक जगह जो है बाजा और DJ वगैरह बज रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है। उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। देखिए लाल सेना गठन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रॉट्स्की, है ना। ट्रॉट्स्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का B सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं लेनिन का, तो इसके जो है चेका गठन लेनिन ने चेका का गठन या फिर संगठन किया था। और यहाँ पे देखेंगे तो आधुनिक रूस का निर्माता अगर बात करते हैं तो ये है स्टालिन है। निम्नलिखित में से कौन जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। देखिए सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आप देखेंगे तो रयाना बरनावी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा D सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा देखेंगे तो आपका हीरे का चमकना ये आपका नहीं है। बाकी रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना है। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है, ये सब हमारा सही है। न्यायालय की अवमानना, है ना, न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों एवं अनुचित, है ना, अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम जो है लाया गया था कब। तो ये आपका लाया गया था वर्ष 1971 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर C होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। देखिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका जापान जो है सही आंसर हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर D होगा। जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफार्म के किनारे खड़े व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करते, इसका संबंध किससे है। देखिए इसका संबंध आप देखेंगे तो बर्नौली प्रमेय से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6ठे का तो हमारा D सही होगा। और 7वें का आंसर आप बनाइएगा, इसका आंसर आपका जो है A सही उत्तर हो जाएगा। और 8वें का उत्तर हमारा जो है B होगा। आपका कमेंट है कि सर मैथ और रीजनिंग का आंसर बता दीजिए ताकि हम इसको बना पाएँ। और क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 9 का जो है हमारे यहाँ पे C सही होगा। बोला कि फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए बोला कि फफूंद की कोशिका भित्ति जो है पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, यही हमारा जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी फफूंद जो है यूकैरियोटिक जीव है, इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका शरीर जो है हाइपी का बना होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है। देखिए उत्तरदायी गैस आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का यहाँ पर C सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था तो स्वीडन आपका नहीं था। बाकी अंटार्कटिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका होगा और मेडागास्कर भी आपका सही है। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। देखिए पहला राष्ट्रीयकरण आप देखेंगे भारत में तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1969 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही होगा। एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है वो है आपका। तो देखिए ये आपको हो जाएगा अनुषंगी लाभ कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का C होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा B हो जाएगा। अगला कि सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सिमरी झील तो ये आपको भारत में देखने को मिलता है, कहाँ पर बताइएगा। तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पर, बिहार में सिमरी झील। उन्हें देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे यह जमुनिया, सररिया
और कुमिनी और गोबरा झीलों से जैसे जो है कई झील से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित जो है किया गया था? बिहार में निर्वासित किया गया था, तो ये आपका अकबर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन विद्रोहों या फिर आंदोलनों, विद्रोहियों का सही कालानुक्रम जो है आपका क्रम क्या है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका नोनिया, भूमिज, लोटा, ताना भगत है ना। आंसर आप देखेंगे 18 का, तो यहाँ पर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ट्रेकिया के पीछे वायु नली कहाँ से दो भागों में जो है विभाजित होती है? कहाँ से दो भागों में विभाजित होती है? तो सही आंसर आप देखेंगे 19 का, तो ब्रोंकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? उद्देशिका संविधान का एक अंग है। देखिए केशवानंद भारतीयवाद 1973 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीयवाद 1973। 21 का उत्तर हमारा ए होगा, 22 का उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको बनाइएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। और 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बोला कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? देखिए कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शाह। ठीक है। आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो देखिए गृह मंत्री है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 25 का डी होगा। अगला है कि बोला है कि जीलेम है ना, दारू कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? जाइलेम जो लिखा गया आपका, तो यह आपका होता है 4 कोशिकाओं से मिलकर यह बना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि फैटी एसिड के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है किस रूप में? तो किस रूप में हम इसको जानते हैं? 27 का उत्तर देखेंगे तो साबुन के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 27 का, तो ए सही हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर पे। देखिए 28 का ऑप्शन आप देखेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आप देखेंगे तो ये हम 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है। देखिए बांग्लादेश आपका दोस्तों नहीं करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का हमारा डी हो जाएगा। बाकी नेपाल, भूटान, चीन सही है। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा जो है स्थापित किया गया है? किनकी प्रतिमा जो है स्थापित किया गया है? तो नटराज की है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ए होगा। एलू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में जो है पाई जाती है? कौन से देश में पाई जाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जापान के देश में। कहाँ पर? जापान के देश में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 32 का देखेंगे तो ए होगा। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? कौन से पहाड़ियों पर मिलते हैं? देखिए आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो डी होगा। निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपको हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का सी होगा। रोलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। देखिए रोलेट एक्ट आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा सेडिसन कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका पारित कब हुआ था आप ये कमेंट करके बताइएगा। बोला कि तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है क्या? देखिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब आते हैं 37 नंबर। इसका सही उत्तर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। थोड़ा सा इसमें जो है क्वेश्चन एक पेज में दोस्तों ब्लर हो गया है, ठीक है, आप मैनेज कीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। इसको अगर आपको दिख रहा है तो बनाइएगा। और 39 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा।
इसको हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक सही होता है। देखिए, एक मैदान में कुछ बकरी और कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की कुल संख्या जो है 58 है तथा पैरों की कुल संख्या जो है 140 है, तब बकरियों की संख्या जो है कितनी है, ये आपका प्रश्न है। और यहाँ पे देखेंगे तो कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो कि इसको हम जो है बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो है कौन सी ग्रंथि जो है आंख में पाई जाती है? क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है उसकी वजह से सही से क्लियर दिख नहीं रहा है। ग्रंथि आंख में पाई जाती है तो आपको पता है लैक्राइमल ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का हमारा डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है खरीफ नहीं फसल है, यानी खरीफ का फसल कौन सा नहीं है, वो आपका प्रश्न है। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो आपका चना नहीं है, बाकी चावल है, मक्का है और कपास जो है इसमें आपका शामिल है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी जो है सबसे कम है? शहरी आबादी जो है आपका सबसे कम है तो यह आपका हो जाएगा शिवहर का हो जाएगा। शिवहर पहला है, अरवल पे आपका दूसरा है, तीसरे पे आपका कैमूर है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का जो है कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 13वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है संबंधित नदी के साथ सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, गलत के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे जो खड़गपुर झील बांध जो है ये आपका कैलाश घाटी, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। खड़गपुर झील बांध जो है ये आप कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका मान नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान नदी। जिला जो है आपका मुंगेर। बाकी फुलवरिया बांध जो है तेलिया नदी, और श्रीखंडी बांध जो है आपका हो जाएगा श्रीखंडी, और यहाँ पे लिखा गया है गायघाट बांध जो है ये आपका बघारा सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वही W.C. बनर्जी जो हैं इसके महासचिव थे। यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में दिसंबर 1885 में हुआ था, और इसी स्थान पर जो है पहला अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे समझिएगा। देखिए, इसी जो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे, और सेवानिवृत्त की बात करते हैं तो A.O. ह्यूम महासचिव थे। बाकी वह जो 1885 में बॉम्बे आयोजित किया गया था सही है। इस अधिवेशन में जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान जो है लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे। ये सब हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। बोला कि सर्पिल आकार के जीवाणु को कहते हैं क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको जो है स्पाइरिला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। इसमें आपको बताना है त्रिभुज कितना है। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे 14 दिया गया है, 13, 15, 17 दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा जो है 15 सही होगा। आराम से इसको गिन लीजिएगा। ठीक है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म से शब्द संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया गया है तितलियाँ जो है लेपिडो स्पेडिस्ट है। ठीक, स्पेडिस्ट हो जाएगा, ये आपका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? अधिकार प्रदान करता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो है आपका दिल्ली में घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जो भेदभाव का आधार नहीं है? तो आधार नहीं है, देखिए निवास स्थान आपका नहीं है, बाकी नस्ल है, धर्म है और जाति भी इसमें आपका शामिल है। 53 का उत्तर आपका हो जाएगा 1/2 सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए 54 का आप आंसर देखेंगे तो 54 का सही आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। अब देखिए 55 नंबर आप देखेंगे तो इसका भी आंसर आप बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2200 वर्ग मीटर हो जाएगा।
आप देखिए यहाँ से आपका क्वालिटी बेहतर है, थोड़ा सा एक पेज दिक्कत हो गया था फोटो लेने में, ठीक है। देखिए बोला कि बैक्टीरियोफेज क्या है। देखिए बैक्टीरियोफेज अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से क्या है बताइएगा, तो जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। आगे हम देख लेते हैं, बोला कि निम्न में से कौन सा कीट बक्षी पौधा नहीं है। देखिए इसमें आप देखेंगे जो आपका भटकटैया दिया गया आपका नहीं है, बाकी घटपर्णी है और कोबरा लिली है और ब्लैडर वर्ट जो है ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, इसमें आपका सही कथन कौन सा है। देखिए सही आपका देखा जाए तो 1 और 2 यानी 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये सब हमारा सही है। नर्मदा तथा सोन नदी के किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण जो है करती है, किस प्रतिरूप का निर्माण करती है, तो सही आंसर देखेंगे तो ये आपका अर्य हो जाएगा। क्या होगा? अर्य। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा गुंबदाकार पठार का एक उदाहरण है, गुंबदाकार पठार का एक एग्जाम्पल है, तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का ए सही उत्तर होगा। क्रिप्स मिशन भारत आया था कब। देखिए क्रिप्स मिशन आप देखेंगे तो भारत कब आया हुआ था, सही उत्तर आप देखेंगे 61 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में यहाँ पे क्रिप्स मिशन है ना, एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा सही है 1942। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित नौ पहाड़ी स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है, इनमें से कौन सा आपका बिहार में स्थित है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा चिरांद हो जाएगा, ये आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है। देखिए क्योंकि 30,000 वर्ष में C14 की मात्रा जो है इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। 30,000 वर्ष बहुत हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 का उत्तर हमारा देखिए डी हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। और 65 का आंसर देखेंगे तो इसका इसका जो है आपका 5 यानी डी हो जाएगा। अगला कि अमेरिका की खोज जो है किसने किया था। देखिए अमेरिका की खोज आप सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा कोलंबस। भारत की खोज आपको पता है वास्को डी गामा। अब कप्तान कुक और मार्को पोलो आप कमेंट कीजिएगा। शराब पीने के कारण जो है होने वाली दुर्घटनाओं में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है। सही आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। देखिए लोहे का जो आपका शुद्धतम रूप है ये हो जाएगा पीटवा लोहा होगा। क्या होगा? पीटवा लोहा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए यह यानी एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी संशोधन संबंधी विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। चलिए बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के प्रमुख हैं। देखिए जीएसटी परिषद के प्रमुख आप सभी को पता है कौन होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य नहीं है, बताइएगा। आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है, तो प्रतिभूति बाजार का नियामक ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी अंतिम ऋणदाता बैंक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार का एजेंट, रुपए की विनिमय दर को स्थिर करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मध्य के तटीय क्षेत्र को उसकी सरकार के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर, तो ये आपका हो जाएगा महानदी कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 73 का, तो यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 74 का उत्तर हमारा जो है बी होगा और 75 का आंसर आप सब लोग जान लीजिए। 75 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में जाड़े में वर्षा किसके कारण जो है होती है। वर्षा जो है किसके वजह से होती है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा।
संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र जो है किसका भाग है? तो यह आपको हो जाएगा दक्कन का पठार होगा। क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, उत्तर हमारा हो जाएगा गांधार नहीं है, बाकी मल है, कौशल है और मगध जो है इसमें आपका सही है। अंग महाजनपद की राजधानी जो है इसका नाम क्या था? अंग। देखिए, अंग आप सभी को पता है, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो चंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए सही आंसर होगा। बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले जो है इसके दायरे में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? इसमें आपका सही कथन कौन सा है? सही आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? इसको जो है विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। सूर्य जो है छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि, देखिए क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सही आंसर आपका 82 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि बोला कि टेबल टेनिस खेला जाता है किस पे? टेबल टेनिस। देखिए, ये जो टेबल टेनिस है आपका बोर्ड पर खेलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। यहाँ पर लोग रहते हैं यहाँ पर और इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ये आपका बॉल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं टेबल टेनिस, या फिर दूसरा हो सकता है मेरे हिसाब से ये, बाकी आप बताइए कमेंट करके। आते हैं 85 नंबर पे। 85 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र, तो यह आपको देखने को मिलता है उपयुक्त सभी, इसमें से आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दौधन बांध संबंधित है किससे? दौधन बांध, तो यह आपका संबंधित है केन बेतवा लिंक परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 87 का, तो यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अशोक से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख के कर्ज का उल्लेख है? किस कर का उल्लेख है? कर, तो ये आपका हो जाएगा रुमनदेई स्तंभ लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कलहड़ कृत्य राष्ट्रांगणी में कुल कितने तरंग है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका उत्तर आप लोगों ने कर दिया होगा 8 तरंग है। कितना है? 8 तरंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1565 किस युद्ध के लिए जो है प्रसिद्ध है? 1565, तो ये जो आपका प्रसिद्ध आप देखेंगे तो तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण जो है गिग इकोनॉमिक के परिदृश्य का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइट हो जाएगा, है ना, कॉपीराइटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है कितनी होती है? अधिकतम और न्यूनतम आप देखेंगे तो क्रमशः 500 और 60 है। 500 से और कम से कम देखा जाए तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग तब तक कितनी बार किया जा सकता है? यानी अब तक जो है कितनी बार किया गया है? पूछ रहे कितना किया गया है। इसको एक बार हम फिर से पढ़े थे ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार जो है किया गया है? तो ये किया गया है 3 बार, 1960, 1977 और 2002 में, ठीक है। चलिए, यह आपका मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग। इसका आंसर आप जान लीजिए। इसका आंसर आप देखेंगे तो हमारा ए सही उत्तर होगा। और 95 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और क्या दिया गया है? ये भी आपका दाएं बाएं जो आपका होता है ना दिशा वाला क्वेश्चन रीजनिंग का, वो भी आपका दिया गया है, तो इसका उत्तर आपका सी होगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो वाद्य यंत्र पूछ रहा है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो तबला से है। किससे है? तबला से। जाकिर हुसैन
बांसुरी से आप देखेंगे तो पन्नालाल घोष हो जाएंगे, और सितार से देखेंगे तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे, और शहनाई से देखेंगे तो बिस्मिल्लाह खां। ये सब जो है जरूरी है आपके लिए। द्विवार्था के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण जो है क्या है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे 100 का, तो आपको हो जाएगा AW होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना बनाया है। तो अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार